नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपके 28 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। आप बड़े समय से पेपर दे रहे हैं, वो नहीं लग पा रही है। तो पहला सवाल आपका ये था, दूसरा विवाह को लेकर था, तीसरा पैसे को लेकर था, आखिर कितना पैसा आप कमा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखते हैं, समझते हैं और आपके सवालों के जवाब आपकी रेखाओं के जरिए ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि आपके हाथ में आपके सवाल का ही जवाब था कि क्या सरकारी नौकरी आपके हाथ में है या नहीं है, तो अभी आप 28 वर्ष के हैं और यहाँ पर 28 वर्ष की उम्र में भाग्य रेखा नहीं है, जिस वजह से आपके हाथ में जो बड़ा पैसा आएगा वो इस उम्र से आएगा। और क्या लक्षण है, पैसे को लेकर लक्षण क्या है, वो चीजें समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके हाथ में सूर्य रेखा है, जो कि सरकारी नौकरी लगने के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। दूसरा, आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो राहु की भाग्य रेखा है। और राहु की जब भाग्य रेखा हो तो ये देखा जाता है कि आधी उम्र के बाद व्यक्ति को सफलता मिलती है। मतलब अगर व्यक्ति अभी भी से कमाना शुरू कर देगा तो कमाएगा, लेकिन इच्छाएं पूरी हो जाए, इतना पैसा आधी उम्र के बाद मिलता है। ये रेखा जो है ये निकली है लगभग 35 वर्ष के आसपास। तो मेरे हिसाब से अब देखिए, यहाँ पर इस वीडियो में हम कुछ अच्छा दिखेगा तो भी क्लियर कट बता देंगे, कुछ बुरा दिखेगा तो भी क्लियर कट बता देंगे। अगर नौकरी बुढ़ापे में है तो भी बता देंगे, नौकरी जवानी में तो भी बता देंगे, नौकरी कब है या नहीं है तो भी बता देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आने वाले समय निरंतर प्रयास करते रहेंगे और 35वां वर्ष आपके लिए सफलता वाला होगा। वहां इतना आप कमा रहे होंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी की पूरी हो जाए। वो सरकारी नौकरी से ही मुझे मेजरली दिखता है, क्योंकि हाथ ये गवर्नमेंट जॉब वाला है। लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपने भाग्य और किस्मत के अनुसार मिलता है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। समय आपका 35वां वर्ष है, वही भाग्य काम करेगा, मेहनत वहीं तक लगेगी और आप अंततः सफल हो जाएंगे। ऐसा मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखता है। और एक और चीज मैं बता दूं, देखिए, हर चीज व्यक्ति के लिए उसकी भाग्य रेखा के हिसाब से बहुत सारी चीजें लकी होती है, बहुत सारी चीजें अनलकी होती है। वो भाग्य रेखा को देखकर समझ में आता है कि ऐसे जातक का भाग्य चलेगा कहाँ। तो अगर आपका हाथ देखें तो आपके हाथ को देखकर समझ में आता है कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो राहु की भाग्य रेखा है, जिस वजह से राहु से जुड़े जो क्षेत्र होते हैं वहां व्यक्ति बहुत सफल होता है, बहुत सफल होता है। अब ज्यादातर राहु से जुड़ी चीजें नेगेटिव ही होती हैं, मतलब बुरी ही होती हैं, अधर्म अनैतिक वाली होती हैं। लेकिन जो दो चार पॉजिटिव चीजें वहां पर उस पर बात करते हैं कि वह व्यक्ति का भाग्य तेज काम करता है। सबसे पहला तो सोशल मीडिया। देखिए, राहु ग्रह भ्रम पैदा करते हैं। राहु ग्रह चालाकी के, चतुरता के और मेरे शब्द नहीं आ रहा, षड्यंत्र के, ब्रह्म के, इन सब के ग्रह माने गए हैं। तो ये देखा जाता है कि जहां व्यक्ति को अचानक से, व्यक्ति को कुछ पता ही ना हो, अचानक से सफलता मिले। देखिए, ऐसा व्यक्ति अगर गिरता है, मतलब डाउनफॉल होगा तो रातों रात होगा, अचानक से होगा। ऐसे व्यक्ति को सक्सेस मिलेगी तो रातों रात मिलती है। ऐसा नहीं कि मेहनत करते आए और तब जाके सफलता मिली, नहीं, अचानक से चीजें होती हैं। तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति वहां ज्यादा कमाते हैं, वहां ज्यादा किस्मत चलती है जो चीजें अचानक से होती है। जैसे कि सोशल मीडिया, कोई सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो जाए, इसका मतलब यह है कि राहु ग्रह का प्रभाव बढ़िया चल रहा है, जिस वजह से व्यक्ति रातों रात इतना सेंसेशन बन गया। तो आपके हाथ को देखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा चीजें बढ़िया होंगी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर कोई बिजनेस बनाइए, आप रातों रात चलेंगे। कुछ समय का संघर्ष रहेगा, लेकिन जैसे ही राहु अपनी शुभ अवस्था में आते हैं आपको इतना वायरल कर देंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सोशल मीडिया पर चल जाएंगे ऐसे व्यक्ति, अगर राहु की भाग्य रेखा है। ऐसे व्यक्ति के साथ जनरली ऐसा भी होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और पता ही चला कि रात रात वो स्टॉक कब कहाँ पहुंच गया। तो ऐसा भी देखा जाता है। तो जहाँ चीजें अचानक से होती हैं, जल्दी होती है, जैसे कि सोशल मीडिया, स्टॉक मार्केट, और ये चीजें यहाँ पर व्यक्ति के लिए बड़ी लाभकारी होती है। जिन चीजों में कठिन मेहनत हो वो चीजें लेट मिलती है। तो यहाँ पे सरकारी नौकरी के लक्षण 35 वर्ष के आसपास है। और मैं इतना कहूंगा कि इसके साथ साथ कोई साइड बिजनेस सोशल मीडिया पर कीजिएगा, ई कॉमर्स बिजनेस कीजिएगा, और स्टॉक मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपके पास सेविंग्स है, उस सेविंग्स का छोटा सा हिस्सा कोई कंपनी आपको पसंद है उसके शेयर में लाकर रखिए लंबे टाइम के लिए, 5-10 साल के लिए। आप वहां से इतना पैसा बनाएंगे जितना शायद आप अपने करियर में भी ना बना पाए। ऐसा हमको आपके बारे में दिखता है। तो क्या क्या चीजें लकी हैं, क्या क्या अनलकी। और देखिए, राहु से जुड़ी अनलकी चीजें जैसे कि जुआ, सट्टा, इन सबसे कोसों दूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ व्यक्ति बर्बाद होते हैं। तो इन चीजों से दूर रहना है और सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ करके दिखाना है, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा हमको समझ में आता है। तैयारी करते रहिए, एजुकेशन बिजनेस बनाइए सोशल मीडिया पर, आप बड़ा लाभकारी होगा आपके लिए। और तैयारी करते रहिए, 35 वर्ष आते आते आपको सफलता आराम से मिल जाएगी। दूसरा आपका सवाल था विवाह को लेकर। लव मैरिज का एक भी लक्षण नहीं है, जिस वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि अरेंज मैरिज होगी, बहुत ही लेट उम्र में देखी जा सकती है।
और वैवाहिक जीवन सफल होगा। मुझे आपके हाथ में विवाह को लेकर कोई बड़ी दिक्कतें नहीं दिख रही हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, लड़ाई झगड़ों होंगे, गृह कलेश होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैवाहिक जीवन मुझे आपके हाथ में बहुत सही दिखाई देता है। एवं एवं संतान सुख भी आपके हाथ में बहुत अच्छा है। तो परिवार को लेकर आप बहुत सफल रहेंगे। फिर चाहे आपके जीवन साथी हो, आपकी संतान हो, बुढ़ापे में आपके आसपास के लोग हो, आपके रिश्तेदार हो, सब परिवारजन व्यक्ति के सदस्य बड़े अच्छे, बड़े लाभकारी व्यक्ति के लिए देखे जाते हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखती है। अब अगर देखें आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा, देखिए जीवन रेखा जनरली व्यक्ति की स्वास्थ्य और आयु के बारे में गणना करती है। इसका यहाँ पर आपका जन्म होता है, यहाँ से जीवन रेखा चलती जा रही है। जीवन रेखा व्यक्ति की यहाँ पर दिखाती है कि ये अच्छी है, इसकी लंबाई अच्छी है, इस पर बीच में कोई क्रॉस कट के निशान नहीं है, जिस वजह से स्वास्थ्य और आयु अच्छी होती है, बुढ़ापे तक आराम से पहुंच जाएंगे और पूर्ण आयु के संकेत हैं। भगवान ने जितनी आयु दी है वो सारी की सारी पूर्ण होगी। अल्पायु होने के कोई संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। तो कुछ ये लक्षण हमको आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा पर दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर आकर समाप्त होती है। मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धि की रेखा है। कौन व्यक्ति कितना चतुर है, चालाक है, बुद्धिमान है, तेज तर्राक है, ये यहाँ पर देखी जाती है। मस्तिष्क रेखा का छोटा होना यानी जितनी पर्याप्त बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए उतनी ना होना, जिस वजह से अगर कोई ऐसा काम है जिसमें बुद्धि ज्यादा लगती है तो उस व्यक्ति को उस काम को करने व्यक्ति को समय बहुत लगता है। तो ये चीज यहाँ पर देखी जा सकती है। जैसे कि देखिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में फिजिकल बाद में आता है, पहले लोगों की बौद्धिक क्षमता देखी जाती है पेपर के जरिए कि कौन कितनी बुद्धिमान है। तो वहां पर व्यक्ति समय ज्यादा लगाता है चीजों में, ये देखा जाता है। लेकिन अंततः अगर दृढ़ निश्चय बना रहता है तो आप एक समय पर, अगर आपका जहां से आपकी भाग्य रेखा शुरू हुई है जस्ट यहीं आपको सफलता मिल जाएगी। ये हमको आपकी मस्तिष्क रेखा में समझ में आता है। छोटा सा मनी ट्रायंगल भी है जिससे व्यक्ति लगता है कि प्रॉपर्टी भी बनाएगा, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और देखिए आपके हाथ में परेशानियां नहीं है, बस ये है कि अपना समय अभी आया नहीं है, जिस वजह से अभी आपको लग रहा है कि निराशा हाथ लगी। अभी देखिए अगर आप कमाने भी लगेंगे तो अगर आप अभी कमा भी रहे होंगे तो इतना नहीं कमा रहे होंगे जितना आपकी इच्छा है, जितना समाज के लिए पर्याप्त है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त है, इतना नहीं कमा रहे होंगे। इसलिए समय जब आएगा तो वो चीज़ें अपने आप ही होंगी। बस मेहनत करते रहिएगा, मेहनत कर मत छोड़िएगा। अगर मेहनत छोड़ी तो शायद इनका असर भी फीका पड़ जाए। इसलिए मेहनत करते रहने पर अपने समय का इंतजार करिए, आप अंततः सफल होंगे। इसके बाद हृदय रेखा अगर आपके हाथ में देखें तो देखिए हृदय रेखा में आपके हाथ में गड़बड़ है। क्या है? हृदय रेखा डार्क है, मोटी है। जब हाथ में ऐसी हृदय रेखा हो तो व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता देखी जाती है। वो नकारात्मकता क्या होती है? ऐसी हृदय रेखा का होना व्यक्ति के जीवन में पास्ट लाइफ में किए गए बुरे कर्मों को दिखाता है, जिस वजह से व्यक्ति के दर दर ठोकरे होना, कामों का लेट होना, असफलता मिलते रहना, रिश्तों में दिक्कतें होना और स्वास्थ्य में हानि होना। जो स्वास्थ्य की हानि है ये बुढ़ापे में देखने को पता चलेगी, उससे पहले जवानी में 3 से 4 चीजें होंगी। ये हमको यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई देता है। और जैसी हृदय रेखा है, ये बोला जाता है कि पुराने पाप थोड़े से ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति ने अपने पुराने जन्मों में जिम्मेदारियों से भागे हैं, टाइम पर काम नहीं करके दिए, बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की है, जिस वजह से इस जन्म में दिक्कतें आ रही हैं। इसका एक ही एकमात्र उपाय होता है कि अपने प्रिय भगवान का नाम जप करें। जब भी फ्री हो, जब भी समय मिले तो नाम जप करते रहे। ये नाम जप जो रहेगा ये आपके सारे पापों का नाश करेगा और आपके जीवन में आपको सुख संपन्नता देने वाला देखा जाएगा। अब देखते हैं ग्रह रेखा। तो मैंने सारी देख ली है, ग्रहों पर ध्यान देते हैं। तो ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत, और शुक्र पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट बड़ी लाभकारी होती है, जिसका जिक्र मैंने यहाँ भी किया था। और ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन भी ठीक रहता है। मंगल पर अगर आएंगे तो मंगल पर आपके हाथ में मंगल रेखा है, जो कि दिखा रही है कि व्यक्ति प्रॉपर्टी भी बनाएगा। कब बनाएगा? वो उम्र रहेगी मेरे हिसाब से लगभग 50 से 55। ये 5 साल ऐसे रहेंगे कि आप इस एज में इतना कमा लेंगे कि एक आध प्रॉपर्टी अपने खुद के बलबूते पर खरीद ले। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र, और ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कोई नेगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं दिखाई देती है। शनि पर भाग्य रेखा नहीं है, तो बुढ़ापे में भी आर्थिक स्थिति डाउन जाएगी, ऐसा समझ में आता है। बुढ़ापे शनि पर तो भाग्य रेखा होना कंपलसरी होता है। जब यहाँ पर ऐसा हो तो ऐसा ना हो तो ये देखा जाता है कि पूरे जीवन काल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कमाने से रह जाता है, थोड़ा पीछे रह जाता है। अपनी पैसे से जुड़ी जो इच्छा है उनको पूर्ण करने से व्यक्ति पीछे रह जाता है। ये लक्षण हमको यहाँ पर दिखते हैं। बात करेंगे सूर्य पर्वत को लेकर, तो सूर्य पर अच्छी रेखा है, जिस वजह से सरकारी नौकरी के लक्षण तो आपके हाथ में 100% है। ये है बुध पर्वत,
एक सफल व्यापारी बनने के कोई लक्षण नहीं है अभी आपके हाथ में। ये एक जॉब ही आपके जीवन में सफलता का कारण बनेगी, ऐसा हमको यहाँ पर समझ में आता है। एक देखिए, अगर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए तो सबसे पहले तो मेहनत होती है, दूसरा होती है सूर्य ग्रह की अवस्था क्या है। सूर्य ग्रह ही सरकारी नौकरी के सूचक देखे जाते हैं। जिसके सूर्य बहुत प्रबल होंगे वो बड़ी जॉब करता है, जिसके सूर्य के अंकों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो थोड़ा वो आगे पीछे होता है। तो यहाँ पर सूर्य की अवस्था अच्छी है, बट वो वाली बात नहीं, इसलिए आप मुझसे सूर्य के उपाय भी लीजिएगा। मैं आपको सूर्य के उपाय दूंगा, उन्हें करते रहिएगा। बाहरी मंगल ठीक है, चंद्र का क्षेत्र भी यहाँ पर सही समझ में आता है, कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर नहीं है। केतु पर अभी ऐसे कर्म नहीं हुए कि मोक्ष और मुक्ति मिल जाए, अभी ऐसे बढ़िया कर्म नहीं हुए हैं। और राहु का क्षेत्र भी आपके हाथ में काफी ठीक है, काफी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। मुझे आपका हाथ कैसा लगा? देखिए, मुझे आपका हाथ अगर देखा जाए तो परिवार के हिसाब से बहुत सफल है। मुझे आपका हाथ स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो जवानी में ठीक है, बुढ़ापे में परेशानियां हैं। मुझे आपका हाथ कर्मों के हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है। मुझे आपका हाथ अपने करियर के हिसाब से ऐसा लगता है कि आपका बुढ़ापा थोड़ा, बचपन जवानी हल्की सी डाउन है। मिडिल एज यानी जो 35 से 55 का समय होता है वो बहुत ही सटीक है, बुढ़ापा थोड़ा सा डाउन है। मुझे आपका हाथ पैसा, परिवार, कर्म, आयु के हिसाब से मुझे आपका हाथ ठीक दिखता है। तो ये आपकी हथेली का पूर्ण विश्लेषण रहेगा। उपाय के रूप में मुझे आपको सूर्य ग्रह के उपाय देने हैं। भाग्य रेखा थोड़ी सी कमजोर है, इसके भी उपाय मुझे आपको दे दें। दोनों मुझे चीजें लिख दीजिएगा, मैं आपको दोनों बता दूंगा। और कोई डाउट या क्वेरी हो, आपको हमसे कुछ पूछना हो या हम कुछ बताना भूल गए हो, आपको कुछ पूछना भूल गए हो, तो जो भी कुछ रह गया पूछने के लिए आप हमसे पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है ये भी जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू पर लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।